असम में एक बड़े नीतिगत फैसले ने पहचान, संसाधनों और राजनीतिक शक्ति को लेकर एक जबरदस्त संघर्ष छेड़ दिया है। चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। विरोधी सरकार के इस हालिया कदम को कुछ इसी तरह से देख रहे हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो असम के समाज को गहराई से बांट रहा है और यहाँ के राजनीतिक भविष्य को एक नया आकार दे रहा है। सब कुछ 26 नवंबर 2025 को लिए गए एक फैसले से शुरू हुआ और सोचिए सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और दिसंबर आते आते ये आंदोलन इतना बढ़ गया कि सरकार को भारी अशांति के बीच विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी करनी पड़ी। तो इस पूरे तूफान के केंद्र में कौन से समूह हैं, उनकी पहचान क्या है और वे असल में किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? इस मुद्दे के केंद्र में हैं ये 6 प्रमुख समुदाय। फिलहाल इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये सभी मिलकर एक बहुत बड़ी आबादी बनाते हैं, असम की कुल जनसंख्या का लगभग 40%। तो आखिर दांव पर लगा क्या है? देखिए, अनुसूचित जनजाति का दर्जा सिर्फ एक पहचान या एक लेबल नहीं है, ये संवैधानिक सुरक्षा का एक मजबूत कवच है जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व और बेहतर आर्थिक मौकों की चाबी भी है। जो समुदाय इस दर्जे की मांग कर रहे हैं, वो अपनी मांग को न्याय और ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने की एक नैतिक गुहार के तौर पर देखते हैं। मिसाल के तौर पर चाय जनजातियों को ही ले लीजिए। असम में एक सदी से भी ज्यादा समय से रहने के बावजूद उन्हें जरूरी सरकारी सकारात्मक योजनाओं के फायदों से बाहर रखा गया है। और ये जो असमानता है ना, वो आंकड़ों में बिल्कुल साफ दिखती है। चाय जनजातियों की 52% की साक्षरता दर राज्य के औसत से काफी पीछे है। उनके लिए ये उनके साथ हुए संरचनात्मक भेदभाव का सीधा सबूत है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जो समुदाय पहले से ही अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, उनके लिए ये मामला समानता का नहीं बल्कि अपने वजूद को बचाने का बन गया है। तो यहाँ हितों का सीधा टकराव है। एक पक्ष की बराबरी की मांग को दूसरा पक्ष एक ऐसे खतरे के रूप में देख रहा है जो उनके अधिकारों को कमजोर कर देगा और उनकी राजनीतिक पहचान को हमेशा के लिए मिटा देगा। विरोधी अपने डर को सही ठहराने के लिए 1996 का एक ठोस उदाहरण देते हैं। उनका कहना है कि ये घटना साबित करती है कि ज्यादा आबादी वाले समूह आरक्षित सीटों पर कब्जा कर लेंगे। ये टिप्पणी इस बहस की भावनात्मक गहराई को दिखाती है, जहां आलोचक मौजूदा जनजातियों के विरोध को स्वार्थ बता रहे हैं, वहीं ये जनजातियां तर्क देती हैं कि वो सिर्फ अपने मेहनत से कमाए अधिकारों की रक्षा कर रही हैं। भावनात्मक तर्कों से परे इस संघर्ष की असली जड़ें असम के जनसांख्यिकीय गणित में छिपी हैं। जब आप आंकड़ों को देखेंगे ना, तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। वर्तमान में असम में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजाति की आबादी कुल जनसंख्या का केवल 13% है। लेकिन अगर इन 6 समुदायों को शामिल कर लिया गया तो अनुसूचित जनजाति की आबादी बढ़कर लगभग 50% हो जाएगी। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इतना बड़ा जनसांख्यिकीय बदलाव असम में आने वाली पीढ़ियों के लिए राजनीतिक शक्ति को पूरी तरह से फिर से परिभाषित कर सकता है। तो ऊंचे दांव वाली ये लड़ाई यहाँ से कहाँ जाएगी? देखिए, अंतिम फैसले तक का रास्ता लंबा और बेहद पेचीदा है। असम कैबिनेट की मंजूरी सिर्फ पहला कदम था। इस प्रस्ताव को अभी राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर कई बड़ी बाधाओं को पार करना होगा। और मामले को और भी जटिल ये बात बनाती है कि केंद्र सरकार ने पहले ये कहा है कि ये समुदाय अनुसूचित जनजाति के दर्जे के लिए जरूरी 5 मुख्य मानव शास्त्रीय मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। दोनों पक्ष एक कड़वे संघर्ष में उलझे हुए हैं। नीति विशेषज्ञ उपवर्गीकरण जैसे संभावित समझौतों का सुझाव दे रहे हैं, लेकिन असली सवाल वही है, पहचान और अधिकारों की इस लड़ाई में क्या कोई ऐसा समाधान हो सकता है जो हर किसी को मंजूर हो?